बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़.net की जानिब से आपको खुश आमदीद। और कोरल ड्रा के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम अपना 30वां नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, क्लास नंबर 30, 3 पॉइंट राइट एंगल टूल। कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं। इस पर कोरल ड्रा X7 है। आप इसे किसी पिछले वर्जन में भी इसको वो कर सकते हैं। कोरल ड्रा जैसे आपके पास है 12, X3, X4, X5 वगैरह में भी आपके पास ये टूल मौजूद है। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने रेक्टेंगल के हवाले से कंप्लीट वीडियो पढ़ी थी और उसका प्रैक्टिकल भी हम लोगों ने किया था। अब इसके नीचे एक और टूल हमारे पास ऐड है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। यानी 3 पॉइंट रेक्टेंगल, इसमें क्या फ़र्क है? नाम से ही ज़ाहिर है, 3 पॉइंट यानी 3 पॉइंट से मिलकर ये रेक्टेंगल बनाएगा। सबसे पहले पहला पॉइंट, फिर उसका दूसरा पॉइंट। जब दूसरा पॉइंट होगा उसके बाद हम इसे ड्रैग कर देंगे तो यहाँ से इसका रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा, ये देखिएगा। और अगर इसी को हम देखें तो ये काम हम यहाँ से भी तो कर सकते थे। अगर रेक्टेंगल टूल की बात कर लें तो यहाँ से भी मैं ऐसे ही शेप ड्रॉ कर सकता था, ये देखिए। तो इन दोनों में फिर फ़र्क क्या हुआ? जब दोनों सेम है, फ़र्क ये है कि इसके अंदर बनाने के बाद मैं इसका एंगल वगैरह और इसकी सेटिंग वगैरह यहीं से चेंज करूँगा। लेकिन अगर मैं 3 पॉइंट रेक्टेंगल की बात करता हूँ, यानी इस टूल की बात करता हूँ, तो इसके अंदर देखिएगा 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल। देखिए, पहले पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, दूसरा मैंने यहाँ लगाया, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये देखिए। यानी यहाँ से मैं आया बिलफर्ज पहला पॉइंट, ये दूसरा और ये देखिए। अब क्या हुआ, यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको रोटेट कर पा रहा हूँ और जहाँ चाहे इसको मैन्युअली लगा सकता हूँ। मतलब ये कि मेरी ड्राइंग्स में जहाँ भी तस्वीर लगी हुई है मैं उसके अंदर कहीं पे भी इसको लगा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ चाहिए, ये देखिए। अब बाद में भी रोटेशन का पॉइंट है, लेकिन ये रेक्टेंगल टूल में हमारे पास इस तरह था। और अगर हम 3 पॉइंट को देख लें तो 3 पॉइंट में हमारे पास मैन्युअली ऑप्शन होता है कि एक तो 3 पॉइंट्स आप बना देते हैं, दूसरा ये कि आप उसको रोटेशंस वगैरह जो है या फिर उसको किसी भी जगह आसानी से मैन्युअली तौर पे लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम रेक्टेंगल की बात करें तो वो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, ये देखिए। डायरेक्ट लगाने के बाद हम वो कर सकते हैं, ये देखिए, रोटेट वगैरह जो भी इसका वो है। अब देखिए, मैं इसको यहाँ से डायगनल लेके जाना चाहता हूँ, तिरछा इस जानिब, ऊपर की जानिब, इस जानिब। अब देख लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट ही दे रही है मुझे, ये देखें। अब मैं जब बनाऊँगा, बनाने के बाद फिर इसे मैं मूव करवा के फिर रोटेट करूँगा, फिर जाके ये इस तरह बनेगा, ये देखिए। कंट्रोल A डिलीट कर देता हूँ। अब देखिएगा, 3 पॉइंट को सेलेक्ट किया, पहला पॉइंट, माउस रिलीज़ किया, दूसरा और ये तीसरा मैन्युअली हुआ। अब दूसरा देखें, पहला, माउस को रिलीज़ किया, माउस छोड़ दिया, और अब ये देखें। तो इस तरह 3 पॉइंट टूल और रेक्टेंगल में जो फ़र्क है वो ये था। और बाकी जो 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल के अंदर टूल्स हैं, ये देखें, ये तमाम जो है हम लोगों ने रेक्टेंगल में कंप्लीट डिटेल से पढ़े थे। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं पढ़ी वो मेरी वेबसाइट mohammadniyaz.net में विज़िट करें और ये लर्निंग के पेज में से रेक्टेंगल, ये 29 नंबर वीडियो जो है वो ये देख लेंगे तो इनको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो, आप मेरी वेबसाइट में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, गूगल+, यूट्यूब वगैरह, इन पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियोज़ वगैरह अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेह के बाद।